हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 के विषय में। और ये आवश्यक क्यों है, आज थोड़ा सा इसकी भी बात करने वाले हैं। और इसका जो उद्देश्य है, जो इसका जो एक्सिस है, जो इसका धुरी है, वो है दो: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा है ईज ऑफ लाइफ। इनको अचीव करने के लिए सरकार के द्वारा ये बिल लेकर के आया गया है। आज ये देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अब और पहले में अंतर क्या आएगा। पहले में और अब में अंतर ये आएगा कि जो ऐसे कार्य थे जिनके उल्लंघन पर जिनको क्रिमिनल माना जाता था, अब उनको सिविल के तरीका से डील किया जाएगा और जेल में नहीं डाला जाएगा। या तो आपको क्या है कि छोटी मोटी हिदायत देकर के छोड़ दिया जाएगा, या फिर छोटा मोटा फाइन भर करके आपको छोड़ दिया जाएगा। ये इसके अंदर प्रावधान है। और देखिए क्या क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। देखिए, विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है डीक्रिमिनलाइजेशन। छोटी और तकनीकी गलतियों के लिए आपराधिक मुकदमे और जेल की सजा समाप्त कर दी गई है। और मैं सारा आपको आगे दिखाऊंगा विस्तार से इसमें कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए पहले सजा हुआ करती थी और उसको क्रिमिनल तरीका से डील किया जाता था, अब उसको एज ए सिविल मैटर की तरीका से डील किया जाएगा। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस। देखिए, व्यापार और जीवन में सुगमता लाना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। व्यापार और जीवन में सुगमता लाया जाए। अनावश्यक कानूनी डर को हटा करके व्यापार करने और नागरिकों के रहने को आसान बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और देखिए, श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली। पहली गलती पर चेतावनी दी जाएगी, बार बार गलती दोहराने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं। देखिए, प्रमुख बदलाव और उदाहरण। जेल की जगह केवल आर्थिक दंड। जैसे उदाहरण के लिए है, मेट्रो के अंदर धूम्रपान करना या फिर बिना बीमा गाड़ी चलाना जैसे मामले पहले क्रिमिनल तरीका से डील किए जाते थे, उनके लिए जेल जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है। आगे देखेंगे, 700 से ज्यादा ऐसे प्रावधान हैं जो पहले क्रिमिनल तरीका से डील किए जाते थे, लेकिन अब उनको सिविल की तरीका से डील किया जाएगा। और देखिए आगे, कंपाउंडेबल और सिविल अपराध। अब कई आपराधिक मामलों को अब आपसी समझौते यानी कि कंपाउंडिंग तरीका से दोनों बैठिए और उस मामले को हल किया जाएगा, या फिर सिविल तरीका से देखा जाएगा, अब उनको क्रिमिनल तरीका से नहीं देखा जाएगा। अब देखिए, इससे दो बातें आपको समझनी होंगी। एक तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा लाभ किसका है। इससे लाभ है सरकार का सबसे ज्यादा। देखिए, सरकार को अपने जो प्रशासनिक, देखिए इतने सारे केस हमारे पहले से ही पेंडिंग है। अगर हम छोटे छोटे केस के लिए भी अगर उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग तरीका से लेकर के जाएंगे तो हमारे पास जेल भी नहीं है और इससे समस्या क्रिएट होगी। दूसरा ये है कि ये जो कानून है ये बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इसमें से कई सारे ऐसे कानून हैं जो 1940 या उससे भी पहले आए हैं। अब सोचिए कि ऐसे कानूनों को हमें अब आगे लाने की आवश्यकता क्या है। अब अंग्रेजों की यानी कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको उपनिवेशवाद की मानसिकता से बाहर आना होगा और उन प्रतीकों को उखाड़ कर फेंकना होगा, तो हमको ये कानून भी उसी उपनिवेशवाद की देन है, इसीलिए इनको भी निकाल करके फेंकना जरूरी था। अब देखिए, बदलाव के कुछ उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। जैसे मेट्रो के अंदर धूम्रपान करना, पहले एक आपराधिक केस बनता था, अब 2000 रुपए का जुर्माना है। अब बिना बीमा गाड़ी चलाना, देखिए यहाँ पे पहले 3 महीने की जेल होती थी, अब सिर्फ क्या है, जेल की सजा खत्म कर दी गई है और आपके लिए जुर्माना है। उसके बाद देखिए, एक्सपायर्ड लाइसेंस के द्वारा उसके बाद गाड़ी चलाना, आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए पहले क्या था, दंड दिया जाता था। अब 30 दिन के लिए आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें आपको जुर्माना भरना होगा या फिर आगे जो भी प्रोसीडिंग्स है वो करनी होंगी। फ्रेंड्स, देखेंगे आगे इसमें क्या छोटी गलतियों के लिए जेल जाना सही है। देखिए, 2026 का वर्ष है और आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और वहां पर भी अगर हम वही तरीका के 19वीं और 20वीं शताब्दी के कानून लगाएंगे तो सही नहीं होगा। हमें समाज जिस तरीका से बदल रहा है उसी तरीका से बदलना पड़ेगा। देखिए, आजादी से पहले और बाद के कई कानून आज 2026 में पूरी तरीका से अव्यवहारिक हो चुके हैं, अब उनको लागू रखना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले रेडियो, आप जानते हैं ट्रांसमीटर, रेडियो के लिए भी
आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब रेडियो अब यूज ही नहीं है, तो ऐसे कानून का करोगे क्या, उसे हटा दो। अभी भी आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर आप जानते हैं ना, टीवी जो होता है टेलीविजन, इसके लिए आज भी उनको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए भी उन्हें एक टैक्स चुकाना पड़ता है। तो अभी भी हमारे भी वही कानून थे, लेकिन हमें आज रेडियो के लिए जरूरत ही नहीं है लाइसेंस लेने की, तो खत्म करो उसे। और देखिए, बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना या एक फॉर्म भरने में देरी जैसी छोटी गलतियों पर भी नागरिकों को जेल जाना पड़ता था, यह अब खत्म होना चाहिए। देखिए, अदालतों पर अनावश्यक बोझ और नागरिकों में खौफ के माहौल को दूर करने के लिए, और तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि उपनिवेशवाद की जो विरासत है उसको भी उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अब देखिए, जन विश्वास बिल 2026 है क्या, इसके अंदर 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है, और इनसे उन धाराओं को हटा दिया गया है। 700 प्लस ऐसी धाराएं हैं जो आज 2026 में जिनका कोई उपयोग है नहीं, और हमारी ईज ऑफ लाइफ को और ज्यादा वो खराब करते हैं, इसीलिए इनको हटाना भी जरूरी था। छोटी गलतियों के लिए आपराधिक सजा खत्म करना, जेल की सजा को हटाकर केवल जुर्माना, चेतावनी आदि के प्रावधान करना, नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग और व्यवहार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करना, ये व्यापार के लिए जो जरूरी है। देखिए, इसके 3 प्रमुख बदलाव आपको दिखेंगे। पहला है आपराधिकरण से मुक्ति का, अब इसको डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है। कोर्ट के अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जिसपे सिविल तरीका से नहीं बल्कि क्रिमिनल तरीका से डील किया जाता था, अब उनको क्या करा जाएगा, या तो सिविल तरीका से डील करा जाएगा या फिर आपको फाइन वगैरह भर करके छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, समझौते योग्य यानी कि कंपाउंडेबल, अगर कुछ ऐसे केस आते हैं जहां पर दोनों पार्टी बैठ करके समझौता कर सकती हैं, डिस्प्यूट को हल कर सकती हैं, तो उनसे बाहर ही उसको हल करा लिया जाए। अब देखिए, इससे बड़ी समस्या है करप्शन भारत के अंदर, आप जानते हैं, इससे करप्शन को और बढ़ावा मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो कंपाउंडेबल से थोड़ा समस्या आएगी, लेकिन कोर्ट्स के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है दिन पर दिन, ये कम होगा, ये अच्छी बात है। आगे देखेंगे, जुर्माना और जेल नहीं, जहां पहले जेल जाना अनिवार्य था, अब केवल वित्तीय जुर्माना लगा करके बाहर रहा जा सकता है, और यह जरूरी है। डर का माहौल कम होना चाहिए। नई श्रेणीबद्ध प्रणाली, देखिए, पहली गलती, अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उसको सिर्फ चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाएगा। अगर वो बार बार उस गलती को दोहराता है तो क्या करना होगा, उसको फाइन देना होगा। तीसरी चौथी बार अगर समान गलती दोहराता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हर छोटी गलती का समाधान जेल नहीं होता, यह प्रणाली नागरिकों के सुधारने का मौका देती है, जो आज है हमारे पास में। अगर हम इसको एक टेबल के अंदर समराइज करके समझना चाहें तो देखिए, मेट्रो में सिगरेट पीना, ये 1985 का कानून है, और इसके लिए पहले क्या चलता था, क्रिमिनल केस चलता था, जेल जाना पड़ता था। अब क्या कर दिया गया है, मात्र 2000 रुपए का जुर्माना है और आप बाहर आएंगे। देखिए, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करना, उसके लिए 3 महीने की जेल होती थी, अब क्या है, जेल की सजा को खत्म करके सिर्फ जुर्माना कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, और उसके लिए क्या है, अब तुरंत पेनल्टी, पहले ऐसा था तुरंत पेनल्टी फिर एक्शन, अब क्या है, 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है, उसमें आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रात में बाहर घूमना, ये दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 का है, इसमें पुलिस जेल में डाल सकती थी, लेकिन अब क्या है, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, रात में घूम सकता है, इंक्वायरी आप कर लीजिए। आगे देखना, रेलवे में आरक्षित सीटों पर बैठना, ये अगर कोई आरक्षित सीट पर बैठ जाता, आपने देखा होगा, रेल हो या फिर सरकारी बस है, लिखा रहता है ये माननीय के लिए है, ये ट्रांसजेंडर के लिए है, महिलाओं के लिए है। अगर ऐसी सीट पर कोई बैठता था तो पहले उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलता था, अब आप समझिए अब क्या कर दिया है, इसको सिविल कर दिया है। तो ये अब बहुत बदलाव आए हैं। देखिए, उद्देश्य है व्यापार, स्वास्थ्य और प्रशासन। अब देखिए, व्यावसायिक चूक, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में चूक अगर होती है, ये एक्ट है 2010 का, पहले इसको क्रिमिनल एक्शन और जेल होती थी, लेकिन अब क्या है, 10,000 रुपए तक का फाइन भर करके बाहर रह सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, लाइसेंस डिस्प्ले न करना, अगर ऐसा कोई करता है तो इसके लिए पहले क्या था, 25,000 रुपए का जुर्माना, अब सेक्शन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए, कॉपीराइट में गलती है, गलत एंट्री की गई है तो 1 साल तक की सजा होती थी, अब क्या है, जेल की सजा हटी है और केवल फाइन भरना पड़ेगा। आगे देखना, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक निर्माण स्थल पर चूक अगर होती है तो जेल भी थी और फाइन भी था, लेकिन अब जेल हट चुकी है, सिर्फ क्या बचा है, पेनल्टी बची है, फाइन लगाना है। आगे देखना, कोर्ट फीस एक्ट 1870 का कानून है, बिना अनुमति के स्टैंप बेचना, ये 1870 का, 6 महीने की जेल, इसमें क्या है, जेल की सजा खत्म है, केवल अब जुर्माना है। तो इससे ईज ऑफ लाइफ तो होने वाली है, ये तो बात सही है, और ईज ऑफ बिजनेस भी होगा।
नक्शा और क्षेत्रीय प्रभाव देखिए, 79 क्षेत्र कानून पूरे भारत में लागू, जिससे करोड़ों नागरिकों को राहत मिलने वाली है। और एनडीएमसी एक्ट सरकारी पानी अवैध उपयोग पर अब क्रिमिनल, देखिए अगर आप सरकारी पानी का भी अवैध उपयोग या फिर किसी तरीके से गलत उपयोग करते थे तो उसमें पहले क्रिमिनल केस चलता था, अब इसको करके क्या कर दिया है, 1000 रुपए का जुर्माना है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, बिना लाइसेंस के रेहड़ी या पटरी वगैरह पर लगा लेते हैं ना, उसके लिए भी पहले क्रिमिनल केस चलता था, अब इसको बना करके क्या कर दिया है, सिविल केस कर दिया है। आगे देखना, दिल्ली कैटल मिल्किंग रूल, यानी कि दिल्ली में मवेशियों का दूध दहने का लिए टैक्स देना पड़ता था, अगर आप वो नहीं देते तो इसके लिए भी क्या है, क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया है। अब देखिए साक्ष्य और प्रमाण क्या है, अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है, जैसे पीआरएस आप जानते होंगे, उनके द्वारा भी इसे कवर किया गया है। 2023 में आया था और अब अमेंडमेंट आ गया। व्यापार में आसानी हो जाएगी, 700 प्लस प्रावधानों में संशोधन किया है। इस प्रेजेंटेशन में दिए गए सभी आंकड़े जो मैंने लिए हैं वो पीआरएस के द्वारा, और जो पीआरएस और विभिन्न विभिन्न न्यूज़पेपर से हमने इसे लिया है, राजपत्र गजट्स के अंदर भी ये दिए गए हैं। आगे देखना, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जैसे आप जानते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, फियर कम होगा, अगर फियर कम होगा तो छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश में वृद्धि होगी, अनावश्यक कानून जितने हटेंगे निवेश में उतनी वृद्धि होगी। और बाद में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप देखिए निवेश में वृद्धि होगी और व्यापार करना आसान होगा तो आर्थिक विकास तो अपने आप होने वाला है। आगे देखना, ये जो हमने डिस्कशन किया है उससे 2-3 प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्या इसका मतलब यह है कि हम जुर्माना देकर कोई भी गंभीर अपराध कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी गंभीर अपराध करेंगे। आगे देखना, क्या मोटर व्हीकल दुर्घटना के क्लेम में भी कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, दुर्घटना होने पर यदि क्लेम फाइल करने में देरी हो जाती है तब अब वैध कारण, वैलिड रीजंस होने पर 12 महीने की देरी के बावजूद मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम केस फाइल किया जा सकता है। ये अब बदलाव है। एक है देखिए कंपाउंडेबल अपराध का कानूनी अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया, दोनों पक्ष या 2 या 3 जो भी हैं वो आपस में बैठ करके बाहर ही सेटल कर सकते हैं इस मसले को।